हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 6.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन किए थे। ठीक है, उसमें एक दो क्वेश्चन भी किए थे। उसके आगे आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 6.4 को। 6.4 का पूरा एक्सरसाइज आज हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। आप बनाए होंगे, हम पिछले वीडियो में होमवर्क के रूप में आपको दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसको हम बारीकी से आज देखते हैं। देखिए, तो इस एक्सरसाइज में करना क्या होता है। इस एक्सरसाइज में करना सिर्फ यही है कि इस फार्मूला का उपयोग करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी इसको उपयोग करना है और हमेशा लिखना है वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं। जनरली इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में इसी का प्रयोग होगा। अब देखिए, ये एक्स और डेल्टा एक्स क्या है। तो देखिए, आपके पास जो भी फंक्शन दे रहेगा उसको फंक्शन ऑफ एक्स करके मान लीजिएगा अपना। अगर रूट में रहेगा तो रूट एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, जैसा रहेगा उसको आप मान लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद क्या, एक्स को अलग कर दीजिएगा और डेल्टा एक्स को अलग कर दीजिएगा। ये दोनों टर्म को अलग कर दीजिएगा और बाकी सब क्वेश्चन को फिर जैसे एफ डैश एक्स है तो इसको क्या कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कितना निकालना है, 25.3 का स्क्वायर रूट है, लेकिन हम लोग किसका प्रयोग करना है, तो यूजिंग डिफरेंशियल यानी अवकलन का प्रयोग करके इसको हम लोग को वैल्यू निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कि एफ एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, तो रूट एक्स लेना पड़ेगा। एक्स का मान, तो देखिए एक्स का मान वही लेंगे जिसका लगभग वर्गमूल निकल जाए, मैंने कहने के मतलब कि एक्यूरेट वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को लेंगे तो क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू को 25 लेंगे। तो देखो एक्स वैल्यू 25 होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स 0.3 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा छोटा पिछले वीडियो में भी हम लोग समझाए थे। नहीं समझ आया फिर से देखिए, रूट में है तो रूट एक्स ले लीजिए पहले। एक्स की वैल्यू देखो, अभी इसको तोड़ देना है 25 को, 25.3 को, तो 25 अलग कर दिए, 0.3 अलग कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर सेम आ जाएगा। फार्मूला ले दीजिए डायरेक्ट वहाँ से, वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 25, समझ रहे हैं ना, 25 प्लस 0.3, या डायरेक्ट फार्मूला पहले लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कितना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू डेल्टा एक्स। सबकी वैल्यू रखिए, जहाँ जहाँ एक्स है डेल्टा एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, एफ एक्स, एक्स का जगह कितना 25 प्लस कितना होगा 0.3 इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ क्या होगा, एफ 25 फिर कितना होगा प्लस एफ डैश 25 फिर डेल्टा एक्स कितना है 0.3। ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो दोनों जोड़ दोगे तो क्या होगा, एफ 25.03 इक्वल टू एफ 25। देखो फंक्शन यहाँ एफ एक्स की जगह 25, तो यहाँ भी कितना होगा रूट 25। ध्यान देना थोड़ा सा, प्लस एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू कितना है, अच्छा एफ डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यानी डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा 1/2 रूट एक्स। ऐसे मैंने वहाँ निकाला था। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 1/2 रूट एक्स होगा, तो 2 रूट एक्स होगा, एक्स की जगह कितना होगा 25 होगा, इंटू कितना है 0.3। चलिए आगे बढ़िए, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 1/2 गुना 5 इंटू 0.3। ये देखिए एफ है तो एफ की जगह ये क्या है, एक्स है तो एक्स की जगह कितना होगा रूट अंडर 25, तो कितना होगा रूट अंडर 25.3, यानी कहने का मतलब है एफ एक्स है तो एफ एक्स रखोगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5 प्लस कितना 0.3/10 कितना हो गया 5.003, कितना हो गया 5.03। यही इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, यानी इसकी अप्रॉक्स हम जो निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन के मेथड से निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न रहेगा। ये फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड में है रूट अंडर 49.5, रूट अंडर 49.5 फटाफट बना सकते हैं। देखिए
यहाँ से क्या होगा, फंक्शन को क्या मानेंगे, फंक्शन को एफ एक्स मानेंगे, तो एफ एक्स क्या होगा, रूट एक्स होगा। एक्स क्या होगा आपको दिख रहा होगा, एक्स कितना होगा 49 होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स आपके पास कितना होगा, डेल्टा एक्स 0.5 है, तो यहाँ क्या होगा 0.5 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। फिर से यही फार्मूला का प्रयोग करिएगा, वी नो दैट क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स और प्लस कितना, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस सिंपल है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एफ होगा एक्स की जगह कितना 49 है, 49 प्लस 0.5 इक्वल टू एफ 49 प्लस एफ डैश 49 इंटू 0.5। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एफ 49.05 इक्वल टू, देखिए ध्यान देना, एफ 49, तो एफ 49 तो कितना होगा यहाँ रूट 49, मैंने जो यहाँ वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, प्लस कितना एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह कितना 49 इंटू 0.5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए एफ 49.5, तो यानी क्वेश्चन यही है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 49.05, 05 नहीं 5 ही है, 5 ही हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो, ठीक है। चलिए कितना होगा 7 प्लस कितना 1/2 गुना 7 इंटू 0.5, कितना 7 प्लस 1/14 इंटू 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आपके कैलकुलेशन होंगे, तो आगे जो भी आ जाए तो कितना होगा 7 प्लस a/10 कितना 5/140, तो 7 प्लस 5/140, तो कैलकुलेट करने की चीज़ है, आप जितना कर सकते हैं। देखिए अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, तो अपने हिसाब से कुछ भी जो भी आंसर आ जाएगा उसको कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन 3 बनाइए। देखिए फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड में है रूट अंडर 0.6। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आसपास ऐसा टर्म लिखें कि जो कि इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो इसको तोड़ करके यानी या तो प्लस करके या तो माइनस करके आप लिख सकते हैं। देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 0.4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा। फंक्शन x तो समझ रहे हैं, यानी एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स तो रूट एक्स ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना होगा, तो x का मान 1 होगा, डेल्टा x का मान क्या होगा, तो 0.4 होगा, लेकिन चिन्ह किस में, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए फिर से वही लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि देखिए तो क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए तो यहाँ से क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना 1 और प्लस के जगह यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0.4 इक्वल टू एफ 1 प्लस एफ डैश 1 इंटू 0.4, लेकिन माइनस में, अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा फंक्शन ऑफ क्या होगा वही 0.6 और इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1
तो x है ना, यहाँ x की जगह 1 तो यहाँ भी 1, तो यानी कितना होगा 1 प्लस एफ डैश। तो एफ डैश अगर इसका निकालेंगे फिर से तो डिफ्रेंसिएशन तो कितना होगा 1/2 रूट x होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 रूट x, x की जगह कितना हो गया 1 और इंटू माइनस 0.4 कितना होगा 1 और ये कितना हो गया देखो ऊपर रहेगा तो माइनस 0.4/2 यानी कितना 1 माइनस 0.2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा घटेगा तो 0.8। तो यही आपके पास एफ डैश 6 है, तो 6 की जगह यानी क्या होगा रूट 6 होगा, अथी रूट 0.6 होगा, इसी की वैल्यू होगा रूट 0.6 की वैल्यू कितना होगा रूट अथी 0.8। तो यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको कैलकुलेट इसमें करना है। चलिए अगले क्वेश्चन एक और लेते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा क्या है, सेम ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा ढंग अलग है। 0.009 के पावर है 1/3। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ ध्यान रखना है। देखिए क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये पावर 1/3 है। तो पावर 1/3 मैंने एक तरह समझे तो घनमूल है। देखिए जैसे हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे आप अगर 0.2 है तो अनुमान लग जाता है कि 0.2 का होल क्यू करोगे तो इसकी वैल्यू आएगा 0.008। ठीक है, तो ऐसा करें कि इसके आसपास हम बोलते हैं ना तोड़ दो। तो देखो ये ऐसा नहीं है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहता तो ठीक था कि 3 3 9, लेकिन क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता तो इसको 8 के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी इस तरह से लिखना पड़ेगा 0.008 प्लस 0.001 का होल पावर 1/3। देखिए इसको हम लोग x कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे डेल्टा x कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से फंक्शन x क्या होगा, फंक्शन ऑफ x देखेंगे तो क्या होगा x के पावर 1/3 होगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे f डैश x तो क्या होगा 1/3 और x के पावर कितना होगा 1/3 माइनस 1 यानी 1/3 x के पावर माइनस 2/3 यही होगा आपके पास। अगर ये नीचे जाएगा तो क्या होगा 1/3 1/x के पावर 2/3, तो क्या आ गया आपके पास f डैश x आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। अब देखिए इसी को हम फिर से फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखिए फार्मूला क्या है आपके पास f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। अब देखिए f(x) तो f(x) यानी फंक्शन है x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ से वैल्यू आप रख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितना आने वाला आपको खुद पता ही है कि x के जगह ये होगा, डेल्टा x की जगह होगा यानी यही होगा, इसको रखिएगा तो ये आएगा निकल करके। आप तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.009 के पावर कितना आएगा 1/3 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। f(x) तो f(x) से तो f(x) की जगह क्या होगा ये e आपके होगा क्या, नहीं e नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू कितना माने 0.8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.008 के पावर कितना हो जाएगा 1/3। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे कर दीजिए। f(x) की वैल्यू कितना है x के पावर 1/3 ऐसे कर दीजिए, प्लस f डैश x कितना है देखिए ये वाला है 1/3 x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू कितना है 0.001। ठीक है, अब क्या होगा x के जगह वैल्यू रखना है तो x की वैल्यू कितना है 0.008 है 0.008 के पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 0.008 के पावर, ध्यान दो तो यहाँ पर है ऐसे लिखें 1/3 के पावर 2, तो यही हो जाएगा 2/3। ठीक है,
और इनटू कितना है 0.001। देखो इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 0.2 प्लस यहाँ भी देखो इसको भी 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.001। अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा 0.2 प्लस 1/3 इंटू 0.04 इंटू 0.001। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, देखिए इसको दशमलव हटाइएगा तो बटा 000 और ये बटा 00, ठीक है। तो 00 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/12, 4×3 हो जाएगा और ऊपर में 1 है और एक 0 तो 120 हो जाएगा, यही ना। 0.2 प्लस कितना 120, तो 120 को अगर हम लोग यहाँ से भागा दें तो लगभग आता है 0.2 आता है इसका 0.008, इस तरह से लगभग आता है 0.008। और संभव होता है इसके आगे भी लेते हैं तो 3 होता है, लेकिन आंसर यहीं तक देता होगा आपको पास। तो 0. कैलकुलेट कर लो, 0. कितना होगा 2083, यही आपके पास आंसर होगा किसकी 4 का, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन संख्या 4 था। बस थोड़ा सा समझना यही है कि इसको तोड़े कैसे और फंक्शन किसको माने। तो ई फंक्शन इसलिए माने पावर की पावर था, इसमें रूट था तो मैंने रूट fx में मान रहे थे, ठीक है। तो यही समझना इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 5 में यहाँ 0.99 मैंने 999 है और पावर 1/10 है। तो देखो पावर 1/10 निकालना मुश्किल है, तो इसमें हम लोग उस फार्मूला का ही प्रयोग करते हैं, सब लोग को पता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके आसपास देखिए जिसका कि 1/10 निकल जाए। तो देखिए इसके आसपास यानी 0.999, यानी एक तरह से कहें तो ये 1 के आसपास है, माने लगभग में 1 कह सकते हैं इसको, 0.99 को 1 कह सकते हैं। तो 1 में से कुछ घटा दें तो ये कुछ समथिंग इस तरह से हो सकता है, यानी कहने के मतलब ऐसे लिखें इसको 1 माइनस 0.001। देखिए तो इसको देखिएगा 1 में से 0.01 तो यही आएगा 0.99। तो ये आपका इस तरह से फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब इसको तो x मान लेंगे, इसको क्या करेंगे डेल्टा x मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन जो देखेंगे fx, तो fx की मान यहाँ से अब पावर 10 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/10। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f' निकालेंगे तो कितना होगा 1/10 इंटू x के पावर 1/10 माइनस 1, यानी कितना होगा 1/10 इंटू एक्स के पावर माइनस 9/10। और करेंगे तो 1/10 नीचे आएगा तो x के पावर 9/10, तो ये f' आएगा। चलिए तो इतना तो काम हम लोग को हर बार करना पड़ता है, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस सब का खाली उठा कर रख देना। देखिए अब फार्मूला वही लिखेगा, वी नो दैट fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f' इंटू डेल्टा x। तो देखिए x प्लस डेल्टा x मैंने दोनों को जोड़ेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर 0.99 के पावर 1/10, यही निकालना भी है हम लोग के पास। अब यहाँ क्या fx है x, तो x की जगह रियल में वैल्यू कितना रखोगे, तो x की जगह वैल्यू 1 है, तो यहाँ से x की जगह वैल्यू 1 रखोगे, या क्वेश्चन यहाँ देखो x की जगह 1 रखोगे। तो मैं अभी ऐसे लिख ले चलता हूँ, ऐसे आपको आसान लगेगा। देखो पूरे बात लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस की जगह माइनस, प्लस भी लिख सकते हो, माइनस कितना 0.001 इक्वल टू fx की जगह 1 प्लस f' की जगह x की जगह 1 और डेल्टा x की जगह, तो डेल्टा x की जगह माइनस 0.001। यानी कहने का मतलब है
कि x की वैल्यू यहाँ 1 है और डेल्टा x की वैल्यू पूरा है माइनस में सहित, तो यहाँ डेल्टा x की जगह रख दिए, 1 की रख दिए। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 0.999, ठीक है, और होगा ना इस दोनों को कैलकुलेट करके। अब आगे बढ़िए, f1 x की जगह कितना रख रहे हैं 1, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 के पावर 1/10, ठीक है। चलिए प्लस f'1, तो f' कितना है देखिए यहाँ से, तो 1/10 कितना x के पावर, तो x की जगह 1 के पावर 9/10 और इंटू -0.01। देखिए ये क्या हुआ, 1 के पावर 1/10 1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा -0.001 और देखिए 9/10 तो 1, तो यहाँ क्या होगा बटा 10, तो कितना होगा 1 माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा 0.0001, तो यहाँ से कितना होगा 00 पहले से था, अब 000 हो गया, तो अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 0.999 और एक और 9 आ जाएगा क्योंकि 4 डिजिट, ठीक है। तो ये इसकी लगभग वैल्यू आया और इसकी वैल्यू कितना है 0.999 के पावर 1/10, 0.999 के पावर 1/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लग रहा होगा कि आंसर सेम आया, आंसर सेम नहीं आया, ये 0.999 था, यहाँ पर 0. कितना है 4 × 9 है, यानी 4 × 9 है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए और कुछ करना नहीं है, करना यही है कि इसके आसपास को आप क्या करिए, वर्गमूल या जो भी पावर रहे उतना में तोड़ दीजिए, तो 1 के पावर 10 निकालिए या 1/10 निकालिए, 1/100 निकालिए, एक ही होगा। तो इसको और ये जो छोटा सा वैल्यू रहता है उसको डेल्टा x लिखते हैं और फंक्शन अगर जो भी पावर में रहता है उसके पावर में मान लेते हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और फिर इस फार्मूला पर आसानी से पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक, जैसे 15 के पावर देखिए 1/4 है। देखिए अब 15 के 1/4 तो नहीं मुश्किल नज़र आ रहा है, तो देखिए थोड़ा सा और समझिए इसको, इसके आसपास देखिए कि उसके 1/4 हम लोग निकाल सके, तो इसके आसपास देखिएगा तो फिर से तोड़िएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं 16 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, तो 16 लिखेंगे तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, तो 16 - 1 के पावर 1/4 होगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि 16 का अगर पावर 1/4 निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा, क्यों, क्योंकि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 के पावर अगर 4 लिखेंगे यही 16 को, तो इसके पावर 1/4 लिखेंगे तो 4 कैंसिल, यानी आंसर कितना होगा 2। तो इसलिए मैंने क्या किया 16 यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो यहाँ से यह स्पष्ट पता चल गया कि x की मान कितना हो गया मेरा 16 हो गया, और ये क्या है डेल्टा x था, डेल्टा x की मान कितना हो गया डेल्टा x की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, लेकिन माइनस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, f(x) क्या करेंगे, तो f(x) मानेंगे तो क्या मानेंगे, f(x) जो मानेंगे x के पावर कितना मानेंगे 1/4 मानेंगे, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग को आता ही है, 1/4 गुना में होगा, x के पावर क्या होगा 1 घटेगा तो -3/4 होगा, और आगे जाएगा तो कितना होगा 1/4 होगा, और x के पावर कितना होगा 3/4 होगा। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर से वही फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, देखिए तो क्या होगा, वी नो दैट f(x) + डेल्टा x प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस f'(x) × डेल्टा x। देखिए x + डेल्टा x, तो x की वैल्यू 16 यहाँ से रख सकते हैं आप, x की वैल्यू 16 और माइनस कितना 1 इक्वल टू f × 16 और प्लस f' × 16 इंटू -1। देखिए तो क्या हो गया f15 इक्वल टू f16 है। देखिए तो f16, तो यहाँ से क्या लिखिएगा 16 के पावर 1/4
आपको क्यों? क्योंकि इधर 16 तो इधर भी 16 प्लस एफ डैश 16, तो एफ डैश कितना ये है, कितना होगा 1/4 एक्स के पावर अति एक्स के जगह 16 के पावर 3/4 इंटू -1। इस 16 के पावर 4 आप समझ रहे हैं कि 2 होगा, मैंने दिखा भी दिया कैसे जो। अब देखिए प्लस, अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट देखते हैं। देखिए 1/4 है, ये 16 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 16 के पावर 1/4 के पावर 3 इंटू -1 कितना हो गया 2 प्लस ये 16 का हो जाएगा 2 और ये 4 2 का क्यू, देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 और 2 का क्यू 8, 8 चौके 32 और इंटू -1। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो गया 2 प्लस माइनस इसको अब -1/32 कोची बराबर, तो यहाँ से क्या F15 यानी इसको क्या कर सकते हैं 15 के पावर, यानी इसको लिख सकते हैं ना 15 के पावर कितना 1/4, तो यहाँ से क्या हो गया 15 के पावर 1/4, तो 15 के पावर 1/4 इक्वल टू 2 -1/32, तो बस जो भी आए आसपास वैल्यू लिख देंगे। तो 32 है तो 1/3 है, तो वही 3 के आसपास पॉइंट समथिंग लिखिएगा, ठीक है। तो यानी या भागा दीजिएगा तो क्या 32 तो 0.03 तक कर सकते हैं, यानी यहाँ से 2 - 0.003 तक जाएगा, तो इसको घटा दो तो 1.997 ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन बस समझना यही है कि x को तोड़ दीजिए, डेल्टा x को तोड़ दीजिए और fx को, यही 3 बातें नोट कर लेना है, ठीक है। और बाकी तो सब सिंपल है। देखिए अब क्वेश्चन सबको हम नहीं बनाएंगे, सबको हम बना देते हैं, क्योंकि देखिए सब में हर हमेशा 3 ही बात देखो लिखना रहता है, एक x लिखना रहता है, एक डेल्टा x लिखना रहता है, फिर इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन है, बस कुछ है नहीं, इस फॉर्मूला को लगा देना। देखो तब ये 26 है, तो एकरा में अगर fx मानोगे पहले तो fx को क्या करोगे बताओ तुम, तो fx को तो मानोगे x के पावर 1/3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है। x कितना होगा इसका, तो x 25 होगा, डेल्टा x कितना होगा, तो डेल्टा x +1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो ये कितना है 225, तो 225 है तो ये 225 है ना, तो 225 है, क्वेश्चन में देख लेना 255 है, ध्यान दो 255 है, तो 255 है पावर 4 है, तो देखो फंक्शन तो सबको आसान मानना है, fx इक्वल टू कितना होगा x के पावर 1/4 होगा, लेकिन x की जगह जब चर्चा करोगे ना तो 256 ले लेना, क्या ले लेना 256 को। फ़ायदा क्या है 256 से एक यही फ़ायदा होगा कि आपका 256 के पावर 1/4 निकल जाएगा, क्योंकि देखो 16 का स्क्वायर जो होता है 16 गुना 16 करते हैं तो 256 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यानी 4 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 256 तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ से देखो फिर 82, तो यहाँ से फिर क्या fx तो सब मना आ जाएगा, fx इक्वल टू कितना x के पावर 1/4, लेकिन x की वैल्यू कितना होगा 81 होगा, डेल्टा x की वैल्यू कितना होगा तो +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 401 है, तो 401 है तो फिर कितना होगा 200 मान सकते हैं इसको, x की वैल्यू क्या 400 मान लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा fx, तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा x के पावर 1/2, लेकिन x की वैल्यू कितना हो जाएगा 400, और डेल्टा x की वैल्यू कितना हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ से 11 नंबर, देखो क्वेश्चन छोटा है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 0.0 कितना है 37 है, तो 37 को 36 लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा fx तो सबको पता है कि fx क्या लिखिएगा x के पावर 1/2 लिखिएगा, तो x कितना हो जाएगा x हो जाएगा 0.0036 प्लस डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x होगा 0.0001, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्या है 26, तो 26 अब पावर 1/3 तो 27 ले लीजिए इसको, तो यहाँ से क्या होगा fx तो समझ में आ रहा है, तो fx इक्वल टू कितना होगा x के पावर 1/3, और अगर यहाँ से x लिखिएगा तो कितना होगा x की वैल्यू 27, क्यों 27 का क्यू निकालना आसान है, ठीक है। लेकिन अब इसको घटा दीजिएगा तो x की वैल्यू कितना होगा, तो यानी x की जगह डेल्टा x तो माइनस कितना होगा
3, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 43, ये आसान है, ध्यान देना। फिर क्या 81.5, तो देखो x यहाँ से फंक्शन तो आसान है, f(x) को क्या लिखोगे, तो f(x) की वैल्यू कितना होगा x के पावर 1/4। अब देखो x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू तो 81, ठीक है, x की वैल्यू कितना होगा 81 होगा, लेकिन आपके पास डेल्टा x की वैल्यू कितना होगा, तो डेल्टा x की वैल्यू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर देखिए, 14 में क्या है, चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं तो हम बना देंगे। देखिए तो x की वैल्यू वहाँ से फिर लिखिए, तो x की वैल्यू f(x) की वैल्यू सब लिखिए। तो देखिए यहाँ से अगर आप f(x) लिखिएगा तो f(x) लिखना यहाँ से आसान है, f(x) की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो पावर 3 है, कितना है पावर 3/2 है, तो पावर 3/2 है, तो x के पावर 3/2 लिखोगे, तो फंक्शन कितना हो गया 3/2 हो गया। चलिए फंक्शन 3/2 हो गया, तो x कितना होगा, डेल्टा x कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में है कि 3.968, तो 3.968 देखो, तो अब पावर 3/2 थोड़ा मुश्किल है, देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। देखो अब 3.968 और इसके लगभग में 4 है, क्या है इसके लगभग में क्या है 4, तो अगर 4 में से इसको घटाओगे तो 4 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, तो 4 में से घटाओगे तो ये लगभग वही 0.32 आएगा, ठीक है। तो 0.32 क्या हो जाएगा, डेल्टा x के रूप में कहलाएगा, है कि नहीं, तो 0.32 डेल्टा x के रूप में कहलाएगा। तो लेकिन देखो ये 4 के आसपास है, तो घटाएंगे, ध्यान दो, तो ये तो पहले से है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो यह है ना, यानी ऐसे कहें दूसरे भाषा में कि 4 में से 0.32 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से तोड़ देते हैं, बात स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, f(x) हो गया, तो f(x) का तो f'(x) निकाल देंगे आप, तो f'(x) कितना होगा, तो देखो x के पावर 3/2 गुना होगा, x के पावर क्या 3/2 में से एक घटेगा, तो 3/2 -1, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 यानी 1/2 हो जाएगा आपके पास। चलिए तो f'(x) आ गया। अब आइए तो x की वैल्यू यहाँ लिखो, तो x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 4, और डेल्टा x की वैल्यू कितना लिखोगे, तो डेल्टा x की वैल्यू -0.32, ठीक है, ये समझना। अब आ जाओ फार्मूला से, तो फार्मूला कितना होगा, f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। देखिए तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि x प्लस डेल्टा x करेंगे हम, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो यही क्वेश्चन आएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, 3.968 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस f(x), तो f(x) की वैल्यू कितना है, तो f(x) की वैल्यू आपके पास x के पावर कितना है 3/2 है ना, तो x के पावर 3/2 और x की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से लिख देते हैं 4 के पावर कितना होगा 3/2 प्लस f'(x) कितना है 3/2 और x के जगह वैल्यू कितना है 4, तो 4 के पावर 1/2 इंटू डेल्टा x कितना है -0.32, तो कितना होगा, देखो थोड़ा सोच के देखो, 4 का देखो यहाँ क्या है 4 के पावर 3/2 है, तो 4 के पावर 3/2 है, थोड़ा समझने की बात है। तो 4 के पावर 3/2 मुश्किल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ध्यान दो, अगर मैं 4 के क्यू लिखूं और उसके बाद 1/2 लिखूं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3/2, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का क्यू का क्या होगा 4 × 4 = 16 64, और 64 का क्या 1/2, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 3/2, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, माइनस कितना 0.32, 2 से 2 कैंसिल, 8 माइनस कितना 3 × 9 यानी 0.96, 0.96 देखिए 0.96, तो घटा दीजिए 8 में से 0.96, तो 8 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा लगभग 7.9 या 7.04, हाँ 7.04, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट कितना था 96 था, तो 0.96
और कोई तो दशमलव नहीं है, चलिए ऊपर था 0.32, चलिए। और ऐसे देखिए यहाँ पर 3 डिजिट था, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 डिजिट होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 और एक्स्ट्रा होगा क्योंकि 3 डिजिट था, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मैंने एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कितना 096, तो यहाँ कितना होगा 0.004, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया 7.004, या अब इसको 96 है तो यहाँ से ऐसे भी और लिखें तो देखिए घटाने का तरीका, तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें तो 8.000 और माइनस 0.096, देखिए क्या होगा, ये 10 में से 6 गया 4, तो ये 9 में से 9 है ना, देखिए यहाँ से क्या होगा, एक तरह से समझिए 10 में से 6 गया 4, तो 9 में से 9 गया कितना होगा 0 होगा ना, तो ये 9 में से 0 जाएगा 9.7, पीछे ध्यान दें 7.904, यही आपके पास आंसर आ जाएंगे इसका। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, बस 1-2 बार ध्यान दे करके देख लोगे ठीक हो जाएगा। तो ये आपके पास 14 हो गए, एक लास्ट इसमें है 15, फिर 2-3 क्वेश्चन और फटाफट है, बस देखते रहो, उसके बाद ज़्यादा हो तो वीडियो को हाँ रोक लो, हाँ सोचो कि क्या कर रहे हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, 15 में आपके पास क्वेश्चन है 32.15 के पावर 1/4, ठीक है। देखो इसको आप क्या करोगे, तो देखो तो इसको तो आप f(x) मानोगे तो आसान है मानना, f(x) को क्या मानोगे x के पावर 1/4, तो इसके डिफ्रेंशिएशन क्या होगा f'(x) होगा, तो f'(x) क्या होगा 1/4 इंटू x के पावर कितना 1/4 माइनस 1, तो कितना हो गया -3/4, तो कितना होगा 1/4 इंटू x के पावर 3/4, x कितना होगा तो x 32 होगा, डेल्टा x कितना होगा तो डेल्टा x कितना होगा 0.15 होगा, ठीक है। फार्मूला कौन लगेगा तो वही लगेगा f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू कितना f(x) और प्लस कितना f(x) इंटू डेल्टा x, ठीक है। चलिए तो इसका तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन ही होता है 31.5 के पावर 1/4 f(x), x की जगह कितना है वैल्यू भाई, x की जगह कितना 32, तो 32 के पावर कितना लिखोगे 1/4, f'(x) है तो f'(x) कितना होता है 1/4, x के पावर कितना हुआ 3/4, तो x की जगह कितना 32, तो यहाँ कितना होगा 32 के पावर 3/4, और डेल्टा x की वैल्यू कितना, तो देखो डेल्टा x की वैल्यू कितना 0.15। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना होगा 34 के पावर 5, देखो ये 4 है तो इसको 32 लिखते हो ना, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया 4 × 4 = 16 दूनी 32, तो देखो 32 के पावर कितना 1/4 है, तो इससे कैलकुलेट करके हम लोग बना लेंगे। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या अब सेकंड देखते हैं, ये हटा देते हैं, यानी क्वेश्चन का पैटर्न अब बदल रहा है। अगर इतना समझ लिए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा खाली पैटर्न चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन संख्या सेकंड क्या कह रहा है, ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना, नहीं देखिए यहाँ से कहा दिया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, और f(201) दिया है और f(x) इक्वल टू यहाँ दे दिया है 4x² + 5x + 2। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना क्या है, देखिए समझना इसमें यही है कि देखिए यहाँ से फिर से वही लिखना है कि x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू 2 होगा, डेल्टा x की वैल्यू कितना होगा तो 0.01 होगा, यहाँ से तोड़ के लिख दिए। अब देखिए ये निकल दिया, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा f'(x) निकलेगा, तो f'(x) कितना होगा 4 दूनी 8x होगा + 5 होगा, ठीक है। अब इसको फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो वही फार्मूला कहने का मतलब क्या हुआ कि f(x) प्लस डेल्टा x लगाएंगे और इक्वल टू कितना लगाएंगे, तो f(x) प्लस कितना होगा f'(x) इंटू कितना होगा डेल्टा x होगा। तो अब देखिए ये f(x) प्लस डेल्टा x, तो f(x) प्लस डेल्टा x का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि कितना होगा f(20.1) होगा,
एफ एक्स कितना होगा, तो एक्स, तो देखो एक्स की जगह कितना रखे होगे, ये सारे वैल्यू रखोगे, तो एक्स की वैल्यू कितना माने हो, 2 माने हो, 2 रख दो, कितना होगा 4.2 का स्क्वायर प्लस कितना 5.2 प्लस 2, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, फिर से समझो। एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह कितना रखना है 2, तो 2 का 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये इंटू में ध्यान देना, प्लस एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ये तो कितना होगा इसको 8 इंटू 2 प्लस 5 और इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.01, बस खाली वैल्यू अलग अलग रखना था। 2 दूनी 4 चौ 16, 5 दूनी 10 प्लस 2 प्लस 8 दूनी 16 5, 8 दूनी 16 5 21 इंटू 0.01 कितना हो गया 16 2 18 10 28 प्लस यहाँ बटा 100, तो कितना हो जाएगा देखो, यानी 0.21, तो ये कितना होगा 28.21, कितना होगा 28.21, तो यही आपके पास आंसर हो गया। आसान है, क्या आसान है, एफ दे ली था, एफ एक्स देल था, एक इसको तोड़ करके एक्स और डेल्टा एक्स निकाल लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर से यही फार्मूला लगाए, एफ एक्स था तो एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दिए खाली, और एफ डैश एक्स था तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, बाकी कैलकुलेशन कर दिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा फार्मूला दूसरा लगेगा, कुछ ध्यान देना। देखिए 4 में क्वेश्चन कर रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना, देखिए 3 तो बनिए जाएगा, तो इस सेकंड है 3 हम छोड़ देते हैं, 4 देखते हैं। देखिए 4 में क्या है, 4 में है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेंज इन द वॉल्यूम भी ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 1%, यानी कहने का मतलब है कि कोई आपके पास क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, और घन का साइड में 1% का वृद्धि कर रहा है, तो उसकी वॉल्यूम में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, घन का आयतन, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर x मान लेंगे साइड को, तो यहाँ एक्स क्यू लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको v, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा dv बटा dx, dv बटा dx, तो क्या होगा 3x स्क्वायर। तो देखो ये x के रिस्पेक्ट में साइड बढ़ता है, तो इसको 3x स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फार्मूला होती है, तो इसकी फार्मूला होती है चेंज इन वॉल्यूम बराबर, तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर यहाँ से एक फार्मूला होती है, इसको नोट कर लेना, यानी dv इक्वल टू हो जाता है, dv इक्वल टू, ध्यान दो, तो यहाँ देखो कभी dv कभी डेल्टा भी कहेगा, ठीक है। तो dv और डेल्टा भी में थोड़ा सा अंतर क्या करना है जो देखिए, तो चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका देखिए क्वेश्चन संख्या, इसे देखो एक्सरसाइज इससे पहले देखे थे, तब पहले में क्वेश्चन संख्या 1 था, देखो आपके पास 24 एग्जाम्पल में, तो वही एक फार्मूला यहाँ पर दिमाग में रख लेना, dv बटा dx इंटू डेल्टा एक्स, ये आपके पास फार्मूला रटना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, कब, जब आपके पास वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन कहे तब। अभी देखिए बस बनाना आसान है, तो यहाँ से क्या लिखोगे dv इक्वल टू dv बटा dx, तो dv बटा dx कितना है 3x स्क्वायर इंटू कितना है डेल्टा x, कितना है डेल्टा x। चलिए अब जो है उसको निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा x देल है शायद आपके पास क्वेश्चन में कितना देल है 1% है, कितना है 1%, तो 1% का मतलब समझते होंगे आप। तो देखिए अब यहाँ से अगर कोई लिखेगा 1% ऑफ x या 2% ऑफ x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0.01x, ठीक है 0.01x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर इंटू 0.01x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको वैल्यू कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर इंटू 0.01x, तो 3x स्क्वायर इंटू 0.01x, तो कितना हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेट तो x है, तो x की वैल्यू तो नहीं पता कि पता है, हाँ नहीं x की वैल्यू पता नहीं है, तो बस खाली गुना कर दो और क्या करोगे, यानी
0.03x³, ठीक है, ये हो गया dv। अब अगर x की वैल्यू स्पष्ट कर देता तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख देते, x की वैल्यू नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे, अगर लिख देता कि कुछ है x की वैल्यू तो कर देते, यही आपके पास कैलकुलेशन होगा। चलिए 0.3x³ या इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो देखो इसको क्या लिखे थे, 1% ऑफ x 0.03x³, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3%, तो 3% ऑफ क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं 3% ऑफ x³, तो x³ को वॉल्यूम बोलते हैं, तो 3% ऑफ v, ऐसे लिख सकते हैं 3% ऑफ v, यानी आयतन के वृद्धि कितना होगा 3% होगा। चलिए बस क्वेश्चन का खाली लैंग्वेज पकड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है वीडियो स्लो देखिए ताकि क्वेश्चन नया ढंग के नज़र आता हो। देखिए 5वां नंबर, देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर कर रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स काउज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। देखो इसमें क्या है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो देखो तो सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो 6x² होता है, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए x क्या है, लेंथ ऑफ साइड है। अब चेंज इन सरफेस एरिया के यहाँ कहेगा, जैसे चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ds लिखेंगे, क्या लिखेंगे ds बटा dx इंटू डेल्टा x, यहाँ डेल्टा x लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे थे, इसको क्या कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब जिसको कहेगा उसमें डेल्टा x खाली लगा देना। अब देखिए यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या होगा d6x² बटा dx इंटू डेल्टा x, मैं करके यहाँ पर लिखाते हैं बिना कैले लिख रहा हूँ, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x, और डेल्टा x यहाँ से कितना है, देखो तो कितना परसेंट दिया है, तो 1% किया वृद्धि फिर से, तो 1% यानी कितना हो जाएगा, यानी 1% ऑफ x कितना हो गया 12x इंटू 1% ऑफ x है ना, 5 नंबर, हाँ 1%, तो कितना हो गया 0.01x, तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 12x इंटू 0.01x, तो ये 12 से कैलकुलेट कर दोगे यानी कितना होगा माइनस क्यों है पता है, डिक्रीजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी 1% ऑफ x, तो माइनस डेल्टा x लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हो जाएगा यहाँ। क्यों निगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए -1 लिखें, तब क्या होगा -0.12x²। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस, ये हो जाएगा 12, तो इसको 12% लिख सकते हैं आप, तो 12% ऑफ x², तो इसको लिख सकते हैं -12% ऑफ x², तो x² का लिख सकते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि क्यूब के साइड में अगर x मीटर का डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया में कितना होगा, तो 12% हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग। चलिए 6 हो गया, 5 हो गया, 6 7 है, थोड़ा सा और है, देखिए तो इसमें क्वेश्चन आसान है, अब इसके आगे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा हो वीडियो को स्लो करके देखिए, दोबारा देखिए, एक क्वेश्चन देखने के बाद उसको अपने से बनाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 6, देखिए 6 में क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर इतना, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। यानी देखो जब रेडियस को, स्फीयर का रेडियस मेजर करता है 7 मीटर, तो उसमें एरर है इसका कितना 0.2 मीटर। तो देखो यानी एरर के मतलब यहाँ पर वही डेल्टा एक्स देल, यानी एक्स की वैल्यू आपका यानी रेडियस देल है आपके पास, क्या देल है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 7 मीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम
वाला हाल ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब वॉल्यूम निकालिए इसको, और डेल्टा एक्स यहाँ पर दे है कितना 0.02 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या होगा एक्स क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से फिर से निकालोगे तो क्या होगा डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो निकालना क्या है, तो निकालना है आपका कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम, तो वही निकाल दो यहाँ से। तो यानी फिर से वही फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, तो जो लगाते हैं हम लोग, देखिए यानी ये डी एस नहीं डी वी, तो डी वी वैल्यू कितना लगाएंगे डी वी बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 0.02, तो कितना इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं 0.08 पाई एक्स स्क्वायर, 0.08 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 0.08 पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसकी फिर वैल्यू लिख देंगे, शायद एक्स की वैल्यू 7 देल था, तो 7 देल था तो 7 लिख भी सकते हैं यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू 7 लिख देंगे तो कैलकुलेट करना आसान होगा। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू लिख दीजिए फटाफट, 4 पाई इंटू एक्स की वैल्यू कितना 7 स्क्वायर इंटू 0.02, तो कितना होगा 7 4 पाई इंटू 49 इंटू कितना 0. इसको ज़्यादा बट्टा है तो बट्टा 100 कर दो, ठीक है। तो क्या होगा 2/100 कैलकुलेट करोगे तो देखो ये क्या होगा 4 दूनी 8, 8 9 72, फिर 2 बाकी 7 और 8 चौ 32 और 7 39 पाई बटा 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3.92 पाई, ठीक है, 3.92 पाई। और एरिया है कि वॉल्यूम, तो निकालना क्या था, वॉल्यूम था कि एरिया, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब और एरिया रहता तो मीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया 7 नंबर। 8 देख लेते हैं, ये 7 था, ये आपके पास क्वेश्चन 3.92, ये क्वेश्चन वॉल्यूम में है तो मीटर क्यूब लिख दीजिएगा यहाँ, बस यहाँ क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। एक सेम क्वेश्चन है आपके पास 7 बना लीजिएगा। 7 में खाली आपके पास एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ई वाला क्वेश्चन के जैसा है 5 के जैसा। अब आपके पास 2 क्वेश्चन और हो गया, देखिए 7 हो गया, 7 बन जाएगा 6 के जैसा ही 7 है। और 8 देखिए, 8 में क्या है, 8 भी तो आपके पास सेम ही क्वेश्चन है कि एफ एक्स आपके पास देला है कितना 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2, पूछ रहा है कितना f 3.02। तो देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, f डैश x निकालोगे, 3 दूनी 6x प्लस 15, इसकी x कितना होगा, तो देखो x की वैल्यू लगभग इसको समथिंग करोगे तो 3 लिखोगे, और डेल्टा x की वैल्यू कितना लिखोगे 0.2 लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो फिर से वही फार्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना होगा, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू रख दो, कितना होगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 2, और एफ डैश एक्स की जगह रखोगे तो 6 इंटू 3 प्लस 15, डेल्टा एक्स की जगह कितना 0.2। बस कैलकुलेशन करना, 3 3 होती है 27 प्लस 45 प्लस 2, 6 18 और 15 32 इंटू 0.2, बस कैलकुलेशन है, कितना होगा 7 2 9, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको लगभग आ जाएगा तुम्हारे पास 47 और 7 है ना, तो ये हो जाएगा, या कितना था 2 था कि 5 था, 15x प्लस 5 क्वेश्चन 5, तो ये 5 हो जाएगा।
तो 45 5 50 और 20 70 यानी 77 इंटू 32 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 32 दूनी 64, 0 पॉइंट कितना है 2, हाँ, तो कितना होगा 0.2, यहाँ से गुना कर दो तो 77 इंटू 7 प्लस में था ना, अच्छा ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू प्लस में, तो प्लस में है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी यानी 3 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0.64 है ना, और ये 32 ही था ना, 18 15 33 लिख सकते हैं, तो ये 33, तो क्या होगा 66, बस कैलकुलेशन है, कितना हो गया 77.66। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गया F.302 यानी F302, इसी की वैल्यू आ गई, कुछ करना नहीं है, देखो फार्मूला सेम ही रहता है। 8 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 9। ज़्यादा हो वीडियो स्लो कर दो, ठीक है, या वहाँ पर पॉज कर दो, उसके बाद सोचो कि कैसे हो रहा है। देखिए 9, देखो 9 क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्यू ऑफ एक्स और इंक्रीजिंग साइड 3%। देखो सेम क्वेश्चन है, फिर से देखो अंत भला तो सब भला। देखो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम, तो देखो फिर से वॉल्यूम निकालोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा कितना, V = x³, ठीक है। और इंक्रीजिंग बाई साइड 3%, जैसे यहाँ 1% है तो यहाँ क्या होगा 3% होगा, तो 3% होगा तो क्या होगा यहाँ 0.3 होगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा dV/dx = कितना 3x²। अब फिर से निकालोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या होगा dV = dV/dx इंटू ΔX, ठीक है। तो ΔX दे ले यहाँ से, देखो dV, तो यहाँ से क्या होगा dV कितना है 3x² इंटू लिख सकते हैं इसको 3% ऑफ x, तो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज, तो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा 3x² इंटू 0.03x, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से देखो ध्यान देना, x क्या होगा x³ हो जाएगा 0.0, कितना होगा 0.09 x³, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है वॉल्यूम है, तो यहाँ क्या होगा मीटर क्यूब dV बराबर, ठीक है। ऑप्शन संख्या D हो जाए, ऑप्शन संख्या C हो जाएगा, ठीक है, यानी 9 का क्या होगा ऑप्शन C, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 6.4 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, जो कि 6.5 में होगा, तो उसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।